नमो गुरुदेवे को। नमो कबीर कृपाल। नमो संत शरणागति। सकल पाप हो छाड़। सतगुरु साहिब संत सबे दंडवते प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। बोलिए गुरुदेव की जय। आज आपके समक्ष संत भगत राज रूहानी मिशन जो जन जन तक कबीर साहिब, गरीबदास जी महाराज, दादू साहिब, गुरु नानक साहिब, घीसा साहिब और हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी श्रीमद् भागवत और रामचरित मानस और सूफी संतों की वाणी पर आधारित होकर सत्यलोक की ओर कदम बढ़ाने का विचार करता है। क्योंकि इस संसार में हम मानव तन देह धारण करके आए हैं, तो हमारा लक्ष्य केवल और केवल एक ही है, और वो है जैसे संत भगत राज रूहानी मिशन का नारा है, आप सभी बोलेंगे एक साथ, चलो चले सत्य की ओर, चलो चले सत्य की ओर, चलो चले सत्य की ओर। यानी ये संसार, ये काल और माया का संसार है, ये झूठ का संसार है, ये समय आकर के खत्म हो जाएगा। यहां हर चीज बदलती है। सत्य के ऊपर 4 निशानियां लगती हैं। 4 निशानी जहां है वो सत्य है। नंबर 1, सत्य कभी बदलता नहीं है। नंबर 2, सत्य कभी खत्म नहीं होता, फना नहीं होता। नंबर 3, वो घटता और बढ़ता भी नहीं है। और नंबर 4, वो जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि भाई वो इस मोबाइल में नहीं है, वो इन कागजों में नहीं है, वो इसमें नहीं है, क्योंकि वो सत्य सर्वव्यापक है। और जो चीज सर्वव्यापक है, हम उसे अगर किसी भी आकार में ढालते हैं, किसी भी आकार का नाम लेकर कहते हैं कि ये सत्य है, तो हम एक तरह से सत्य की तौहीन करते हैं। हम एक तरह से सत्य की तौहीन करते हैं। तो इसलिए आज हम ये, तो वो जो सत्य है, इस पर 4 सिंबल लगते हैं। नंबर 1, सत्य कभी फना नहीं होता, वो हमेशा कायम और दायम रहता है। नंबर 2, वो घटता और बढ़ता नहीं है। नंबर 3, वो सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में मौजूद है। और नंबर 4 क्या है?
नंबर एक बना नहीं होता, नंबर दो घटता बढ़ता नहीं है, नंबर तीन सर्वव्यापक है, और नंबर चार जर्रे जर्रे में मौजूद है, वो सर्वव्यापकता है उसमें। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखते हैं कि तीन अवस्था तजहूं भजहूं भगवंत, तीन अवस्थाओं को त्याग दो तब तुम भगवान को भज सकते हो। इस मानव तन पर जो हम मुंह से बोलते हैं, तो हम परमात्मा के रूबरू होने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, हो और ना भी हो, क्योंकि हमारी आंखों से नीचे जो भी सिस्टम है वो सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। गौर से करें, देखें हम कि जिसपे ये चार सिंबल लगते हैं, आंखें इस भौतिक जगत की चीजों को देखती है, कान भौतिक जगत की आवाजों को सुनते हैं, नासिका भौतिक जगत की गंध लेती है, और जीभ्या हमारी भौतिक जगत के पदार्थों का रस लेती है, और हमारी जो स्किन है, ये पांचवी ज्ञान इंद्री, ये हमारे भौतिक पदार्थों को स्पर्श करके उनके सॉफ्ट और हार्ड होने का हमें खबर देती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारा सफर, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर केवल इन पांच चीजों के अंतर्गत ही चल रहा है। ये पांच चीजें वो हैं जो काल की अपनी बनाई हुई रचना है, यानी ये नश्वर है, पांचों चीजें ज्ञानेंद्रिय नश्वर है, और इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले जो भी पदार्थ हैं, जो जगत की चीजें हैं, वो सब भी नश्वर है, जिनका ये अनुभव करते हैं। आंखें क्या देखते हैं? सुंदरता। कान क्या सुनते हैं? आवाज। नाक क्या सूंघती है? गंध। जीभ क्या लेती है? रस। स्पर्श क्या करता है? इसके पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश, पांचों तत्वों से मिलकर ये सारी सृष्टि बनी है, पांचों तत्वों से मिलकर ये मानव शरीर बना। मानव शरीर के रहते हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उस सत्य को जान सकते हैं जो सत्य नैनम छिदंती शस्त्राणी दहती पावक है, न चेनम कलोदंत्यापो न शोषति मार। श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत में समझाया, अर्जुन आत्मा अजर अमर अविनाशी है और कोई चीज नहीं है, कभी जर्जर अवस्था को नहीं पहुंचती आत्मा, शरीर पहुंचता है। मरती नहीं है, शरीर मरते हैं। माया मरी ना मर मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहिब कभी। तो हमारी ये जो पांचों ज्ञानेंद्रिय है, पांच तत्वों का इसके साथ बहुत गहरा संबंध है। पृथ्वी का विषय क्या है? पृथ्वी का विषय है गंध, क्योंकि जितनी दुर्गंधी और सुगंधी है वो सारी जमीन से निकल रही है। इसका निवास हमारे शरीर में कहां है? क्योंकि महापुरुषों ने कहा, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे वो पावे। हमने जाना पांच तत्वों के पार है। कबीर साहब ने कहा, पांच तत्व गुण तीन के आगे सच है। श्री कृष्ण जी महाराज भी अर्जुन को समझाया, अर्जुन ये जो मैं तुझे अपना रूप दिखा रहा हूं, ये तेरी इन आंखों का विषय नहीं है। मैं तुझे अपनी कृपा से तुझे ग्रेस दे रहा हूं, एक
गिफ्ट दे रहा हूं, तेरा ये शिव नेत्र, थर्ड आइज खोल रहा हूं और तुझे अपनी हकीकत बताऊं कि मैं कौन हूं। गुरु भी हमारी थर्ड आइज खोलता है। अगर गुरु ने थर्ड आइज नहीं खोली तो गुरु नहीं, और हमारी नहीं खुली तो हम शिष्य नहीं। पृथ्वी का विषय गंध, निवास पृथ्वी का जो कोश है, जो भंडार है, वो हमारे शरीर में कहाँ है? मूलाधार में। हम ब्रह्मवेदी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मूल चक्र गणेश वासा, रक्त वर्ण जहां जानिए। ये निशानदेही कर दी उसकी कि वहां लाल रंग है। जो साधक है वो देखते हैं। और वहां का भूत कौन है? वहां का राजा कौन है? क्लियंग जाप कुलीन तज सब, शब्द हमारा मान। मूलाधार में हमारा पृथ्वी तत्व का कोश है, भंडार है, और उसका निकास कहां से है? नासिका से है। नासिकाश के द्वारा जो हमारी नाभि में टकरा करके वायु बाहर आती है, और जो बाहर से हमारे अंदर जा रही है, तो बाहर का जितना भी खुशबू हो या बदबू नासिका के द्वार से बाहर आएगी जाएगी। इसके ऊपर आए स्वाद चक्र में, क्योंकि तो पृथ्वी के ऊपर क्या है? जल है। नीचे से हम चले तो पहले पृथ्वी है, फिर जल है। पहले जल नहीं है, पहले पृथ्वी है, फिर जल है। अब ऐसे ही मानव शरीर में सेकंड पार्ट पे स्वाद चक्र में जल का स्थान है, वहां जल का भंडार है। इस जल का निकास कहां है? हमारी जीभ्या है, क्योंकि जीभ्या किसी भी रस का टैक्स बताती है। तो स्वाद चक्र ब्रह्मा दिवासा, जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपत हंसा, ज्ञान जोग सतगुरु कहे। ये ज्ञान, इसका योग हमें सतगुरु बताता है। सतगुरु कौन? देहधारी वो मनुष्य जिसकी आत्मा सतलोक में पहुंच चुकी है, और वो यहां पर आकर के देह के माध्यम से हमें समझा रहा है। सतगुरु कौन है? गुरु कौन है? वो जमा रूप जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और सतगुरु कौन है? जो हमें सच की राह पर ले जाए। यहां भी दो मार्ग हैं। मानव शरीर में से दो मार्ग निकलते हैं, एक वेदांत का निकलता है, वेदों का निकलता है, दूसरा संतों का निकलता है। जितने ऋषि मुनि पीर पैगंबर जितने हुए, संतों को छोड़कर वो सब प्रकाश के मार्ग से गए, रोशनी के मार्ग से गए। इसलिए सब धर्मों ने कहा प्रकाश परमात्मा है। इसलिए सब धर्म स्थानों पर दिए की ज्योत बत्ती का प्रतीक रख दिया गया है कि जैसे ये रोशनी दे रहा है, ऐसे हमारे अंदर तुम प्रकाश में जाओ तो सीधे स्वर्ग को जाओ। इसके आगे नहीं, क्योंकि प्रकाश, हाँ, प्रकाश कुछ हद तक हमें ले जा सकता है, उसके बाद वो ब्लॉक है। प्रकाश हमें कहां तक ले जाएगा, इस विषय में फिर कभी रखेंगे। इसके बाद आया हमारा तीसरा तत्व, अग्नि तत्व। अग्नि हमारी नाभि में है, इसका भंडार, और निकास हमारा आंखों से है। क्योंकि अग्नि का काम क्या है? मैच्योरिटी देना किसी भी चीज में। अग्नि परिपक्वता देती है। परिपक्वता जब आई तो उसके अंदर निखार आया, उसके अंदर सौंदर्य आया। परिपक्व होने के बाद ही सौंदर्य आता है ना। वो सौंदर्य की आशिक हमारी आंखें हैं। आंखें उसका निकास द्वार है। अब इसके ऊपर आए, हृदय में आए तो वायु तत्व है। वायु तत्व
जो हमारे हृदय में भंडार है, और इसका निकास कहां से है? हमारी स्किन से है, चमड़ी से। क्योंकि जब जमीन चलती है, जब हवा चलती है, जब वायु चलती है, हमें स्पर्श से पता लगता है कि ये पूरब की है या पश्चिम की, ये परवा हवा है या पछुआ हवा है, और किसी इंद्री से नहीं पता लगता। इसके ऊपर आए तो आकाश आए, कंठ में आए तो कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नासे ही लील चक्र, आंखों का जो चक्र है, मध्य काल कर्मम आवत दम को फांस ही। हमारे कंठ में जब हम आए तो आकाश तत्व का भंडार यहां है, और निकास कहां है? हमारे कान है। क्योंकि उसका विषय क्या है? आकाश का शब्द, आवाज। आवाज उसका विषय है। आवाज से हम बताते हैं कि कौन है। इस संसार में दो चीजों के बलबूते पर हमारा जीवन चल रहा है, एक आवाज और एक प्रकाश। अगर प्रकाश ना हो, आवाज ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कर्म भूमि है। भंडार कहाँ है? गले से नीचे नीचे। निकास कहाँ है? आंख, कान, नाक। इन पांचों ज्ञान इंद्रियों पर, आंख पर, कान पर, नाक पर, जीभ पर और हमारी स्किन पर, इन पांचों तत्वों के देवता बैठा दिए काल ने। हाँ, आकाश का देवता बैठा दिया यहाँ, अग्नि का बैठा दिया यहाँ, नासिका का बैठा दिया, नासिका पे बैठा दिया हमारा पृथ्वी का, जीभ पे बैठा दिया हमारे जल का, और स्किन पे हमारा वायु। इन पांचों देवताओं की ड्यूटी लगा दी। खबरदार, ये जो इस शरीर के अंदर रूह बैठी है और इसको मन ने ढक दिया, अपने कब्जे में ले लिया पूरी तरह। हमें नहीं पता कि हमारा मन क्या है और आत्मा क्या है। इसको रिफाइंड करने के लिए हमें संतों की शरण लेनी पड़ती है। अभी मेरा ध्यान अगर मेरे घर चला जाए, जब तुम में से किसी का ध्यान कहीं और चला जाए, किसी रिश्तेदारी में, किसी काम में, तो वो तुम्हारा मन गया है या आत्मा गई है? अगर मन गया है तो फिर आत्मा क्या है? और अगर आत्मा गई है तो मन क्या है? यहां इसमें दोनों एक दूसरे में गुत्थम गुत्था है। वो प्रोत है जैसे दूध में पानी मिला हुआ है। इसको रिफाइंड करना है तो यहां आना पड़ेगा। यहां ये पांचों तत्वों की ड्यूटी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ लिखा। अरे भाई, तीन अवस्था तजहूं भजूं भगवंत। आंखें खुली हैं तो हमारी जागृत अवस्था है। जब हम सो जाते हैं, ये हमारी रूह यहां से उतरकर कंठ में आ गई, स्वप्न अवस्था है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो यहां से उतर कर हृदय में आई या नाभि में आई तो सुसुप्ति अवस्था है, गहरी नींद। अच्छा, ये तीन अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर आना है, ये गोस्वामी जी ने कहा। अब जो लोग पठन पाठन करते हैं वो बौद्धिक लेवल पर बैठे हैं, अंदर के जानकार, प्रैक्टिकल उनको नहीं है, इसलिए वो सब उन चीजों को नहीं छेड़ते। केवल दो चार चीज छेड़ते हैं, भाई राम जी का चरित्र क्या है और राम जी की जीवनी क्या है। इसके अलावा वो जो हमारे इस मानव शरीर से जुड़ी हुई तत्व है उनको बिल्कुल नहीं छेड़ते। तो गोस्वामी जी ने कहा, इंद्री द्वार झरोखा नाना। हमारा ये मानव शरीर है, इस मानव शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ये जो द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, मुंह, नासिका और हमारा 2 द्वार नीचे के लेटिन और पेशाब, हमारी स्किन, इन पांचों ही द्वारों पर पांचों देवताओं को बैठा दिया काल ने। खबरदार, कोई रूह वापिस अंदर यहां ना चली जाए, इस मार्ग पे ना जाए। इस मार्ग पे वो हमेशा आंखों के जरिए, कानों के जरिए, नासिका के जरिए, जिह्वा के जरिए, स्किन के जरिए दुनिया में रहे। दुनिया को उसको शौक लगे, दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने की और दुनिया में रुतबा पाने की उसको फिक्र हो। खबरदार, परमात्मा की फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो इंद्री द्वार झरोखा नाना,
तहां बैठे हैं सुत कर थाना, अपना आसन लगाए बैठे हैं। आवत देख जो विषय बयारी, तुरंत कपाट ले हैं उगाड़ी। अब हमें कोई चीज सुंदर लगी तो हम अपलक, बिना पलक मारे उसको देखते रहते। कोई राग हमें सुंदर लगा, मोबाइल की हमने लीड लगाई, सुनते रहते। कोई रस, खाना बढ़िया लगा, खाते रहते, पेट भर जाओ, फट जाओ, कुछ हो जाओ। नासिका को गंध अच्छी लगी, ओह बस यही चाहिए। और स्किन को हमारी सॉफ्ट बढ़िया लगी, क्योंकि हम शीशे का महल बना दें, हीरो से महल जड़ा दें, अपना सोने का सिंहासन जहां बैठते हो हम वो बना दें, लेकिन जब आराम करने की तरफ चलेंगे तो सॉफ्ट चाहिए, डनलप पिलो चाहिए। कोई हीरो पे नहीं सोएगा, भले ही वो महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में लगा कोहिनूर हीरा हो, उससे क्यों ना वो महल बना दे, लेकिन आराम जब करेगा तो स्किन को क्या चाहिए? सॉफ्ट, कोमलता का एहसास चाहिए। तो काल ने अपने इन पांचों तत्वों के देवताओं को इन पर बैठा दिया और कह दिया, खबरदार ये इसकी रूह ऊपर ना चली जाए। अगर ऊपर चली गई तो इसका मतलब ये होगा कि ये रूह हमारे 84 लाख योनियों के फंदे से बाहर निकल जाएगी और ये मुक्त हो जाएगी। जो मैं इसको दुख दे रहा हूं, जो इससे मुझे मजा आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कबीर अनुराग सागर में कि निरंजन को अपने जीवों को भूनता हुआ देखकर मजा आता है, तब छिला पे तड़पाता है। जैसे बहुत से लोग हैं, क्रूरता की हद देखिए, क्रूर इतने लोग होते हैं, खामखा किसी को दुख दे रहे, कोई वजह नहीं, कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा। हम रामचरितमानस रामायण में देखते हैं, जो मंच पर मंचन होता है, कि वहां पर एक ऋषि आते हैं, दशरथ से कहते हैं अपने बेटों को हमारे साथ भेज दे ताकि राक्षस हमें दुखी ना कर सके। आते हैं ना विश्वामित्र, और वो उनसे उसकी रक्षा करते हैं। तो यहां इस संसार में भी ये मन जब 3 गुणों के सबसे ऊपर जो गुण है सतोगुण, जब उसमें आ जाता है और सतोगुण की पराकाष्ठा को पार करता है, तब इसके अंदर ये परशुराम बनता है, सॉरी विश्वामित्र बनता है, और तब ये राम की दया मांगता है ताकि मेरी सुरक्षा हो सके। दशरथ के पास जाता है। दशरथ क्या है? शरीर है जिसमें 10 घोड़े जुटे हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। मन इन घोड़ों की लगाम है, बुद्धि इनकी सारथी है, और आत्मा इस पर रथी है, राजकुमार। ये पांचों देवता पांचों ही हमारे लिए रुकावट पैदा करते हैं, ये रुकावट पैदा करते हैं। वेदों में भगवान किसको कहा है? वेदों में भगवान कहा है, जैसे भगवान के, जैसे हम पुलिस लिखते हैं तो POLICE, हर एक शब्द की अपनी मीनिंग है, डेफिनेशन है। अगर वो उसका पूरा नहीं कर रहा तो वो है ही नहीं। ऐसे ही भगवान के 5 शब्द हैं, भय, गे, वे, आ और ने। पढ़ते ना 5 शब्द। भय से भूमि, गे से गगन, वा से वायु, वैसे, और आ से अग्नि, और ने से नीर। 5 तत्व हो गए ना। ये भगवान है। हम देखते हैं जितने भी हवन होते हैं, जितने हवन होते हैं, क्योंकि जो लोग हवन करते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और जो हवन करते हैं, हवन में वो परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए, और वो हवन में सामग्री डालते हैं, आहुति डालते हैं, क्या कहते हैं? वनस्पति देवता, अंतरिक्ष देवता, अग्नि देवता, इसके आगे नहीं है। इसलिए वेदों ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा,
वेद नेति 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 4 बार कह के चुप हो गए, कहते इससे आगे हम नहीं जानते। हम भजन बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, हो के अधीन दीन धर्मदास पुकारे, बोलते हैं ना, कहते नेति नेति भी वेद कहते हैं। संतों की ये विशेषता है। कबीर साहब ने क्या कहा, सब घट मेरा साइया सुन्नी सेज ना कोई। मेरा साईं सब घटों में विद्यमान में है, विद्यमान मौजूद है। और स्वामी तुलसीदास जी ने कहा जब वो इस शिखर पर पहुंचे, मुझ में राम तुझ में राम इसमें राम उसमें राम, सब में राम समाया, सबसे कर ले प्रीत जगत से कोई नहीं है पराया रे। मुझ में राम तुझ में राम इसमें राम उसमें राम। राम की मीनिंग क्या है? जो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है, वो दशरथ पुत्र नहीं। अगर दशरथ पुत्र राम असली हुए होते तो त्रेता से पहले सतयुग था, तब किसको भजते थे? तब तो राम नहीं था। इसका मतलब ये राम नहीं, रमैया राम, जो रमा हुआ है। अब इसका भेद कबीर साहब जब आए, उन्होंने दे दिया, आत्मा का भेद दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने समझाया, अरे भाई तुम जितने लोग बैठे हो खाली मुंह से राम राम जपते हो, इससे आगे जा ही नहीं रहे, तुम नहीं मिल पाओगे। और उन्होंने ये यहां तक एक वाणी कही, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हासी। अरे पानी में रह के मछली प्यासी है, ताज्जुब है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि में है कस्तूरी, मृग की नाभि में कस्तूरी है। जब वो लघु शंका करता है, जब वो बाथरूम करता है, तो बाथरूम के जरिए उस नाभि कस्तूरी की महक चारों तरफ फैल जाती है, घास में पड़ता है उसका बाथरूम, फिर वो घास सूंघता पीता है। तो कबीर साहब ने कहा, जैसे मृगा नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, मिलनी नहीं उसको। ऐसे पिया तेरे घट में बसत है, ऐसे वो परमात्मा हमारे घट में बस रहा है। घट किसको कहते हैं? घट का मतलब है घड़ा। घड़े के आकार में उन्होंने निशानदेही की, घट है वो। और हम सब मानव के ये जो सर है, ये घड़े के आकार में है, टेपर में है कि नहीं? जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की गुंबदें हैं, वो सब टेपर में है कि नहीं? तुलसी साहिब हाथरस वाले क्या कहते हैं? नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। बड़े अफसोस की बात है। अरे जो हमने बनाए ईंट से, गारा से, सीमेंट से, चूने से, लोहे से, हम उसको मंदिर में जाकर परमात्मा को पूज रहे हैं। अरे असली हरि मंदिर तो ये शरीर है, असली काबा ये है, असली काशी है। तो कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। ये कुदरती काबा है, मेहराब ये चोटी है, इस चोटी में जा तू उसकी आवाज को सुन। क्या कह रहे हैं? कुदरती काबे की तू, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, क्या आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कितने भाग्यशाली वो लोग हैं जो अंतर में उस धुन को सुन रहे हैं जो धूमधाम से आ रही है। और जो धूमधाम से आ रही आवाज, जैसे इस दुनिया में हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हो, और जो भी बाहर से कोई आए और जिसका वो नाम लेके पुकारेगा वही उठ के जाएगा ना।
जिस घट में ये धुन गूंज रही है वो धुन ही सतलोक में जाने के लायक बनी है। वो घट ही, जिसका वो घट है, वो आत्मा ही सतलोक जाने के लिए परमिशन मिली है, दूसरा नहीं जाएगा। दूसरा तो इन पांचों ज्ञान कर्म ज्ञानेंद्रियों के फेर में पड़ा रहेगा। क्या करेगा? क्या चाहिए भाई? पैसा। क्या चाहिए? हार्ट हवेली। क्या चाहिए? मान शान। क्या चाहिए? बेटा बेटी। और जिसको वो धुन आ रही है उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? एक परमात्मा चाहिए। और जो उस परमात्मा से हमें मिला दे वो सतगुरु है, जो पहले मिल चुका है और हमें भी मिला दे। गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में कहा, सत्य पुरुष जिन जानिया, अरे जिसकी मित्रता होगी सतपुरुष से, सतगुरु तिसका नाम, और तिसके संग सिख उभरे, नानक हरि गुण गाओ। वो हरि के गुण गाता है, वो दुनिया के नहीं गाता। दुनिया जाए भाड़ में उसकी तरफ से। कबीर साहब ने क्या कहा ऐसे के लिए? उन्होंने कहा, सत्य पुरुष, जो मेरा सतपुरुष है, जिसका कभी विनाश नहीं है, जो पौरुषवान है, जो ताकतवर है, वो जो चाहे वो करे, जो चाहे वो करे। गुरु नानक साहब ने कहा वो कर्ता पुरुष है। कौन? एक ओंकार। उनकी ये इशारा है, एक ओंकार, एक ओंकार। कौन सा ओंकार? ऊपर वाला ओंकार, नीचे वाला नहीं। क्योंकि नीचे वाला ओम तो हमारे स्वाद चक्र में है। हमने कहा ना, स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा, जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपत हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहें। लेकिन एक ओंकार रूहानी मंडलों का बादशाह, जो दूसरी मंजिल का मालिक है, ओंकार। कबीर साहिब अपनी वाणी में लिखते हैं बीजक में, ओंकार कहता सब कोई, लेकिन जिन यह लखा वो बिरले हो। जिसने इसको देखा लखा वो कोई बिरला है। कह सब रहे हैं शिव भगवान हमारे देवताओं में सबसे बड़े हैं। शिव की आरती क्या है? जय शिव ओंकारा, है कि नहीं? लेकिन ओंकार के ऊपर पार ब्रह्म में सतगुरु है, क्योंकि वो तीन लोकों से न्यारा है। अब तीन लोक कौन से? ये स्थूल लोक जहां हम सब बैठे हैं, जिसे मृत्यु लोक है। जल के जितने जीव हैं वो पैदा भी हमारे सामने होते हैं, देखते हैं, और मरते भी हैं, शरीर है। नभ के जितने जीव हैं वो भी मरते हैं, और आकाश के जितने जीव हैं वो भी मरते हैं। शास्त्रों ने इसको मृत्यु लोक कहा है। तीनों को मिलाकर एक लोक बना है, मृत्यु लोक। और हम क्या कहें, ना समझ क्या कहते हैं? आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीन लोग हो गए। नहीं, ये तीनों मिलकर एक लोक बनता है। अब ये एक लोक है तो बाकी के दो लोक कौन से हैं? बाकी के दूसरे लोक हैं, इसके ऊपर स्थूल लोक है। हम सबसे रूबरू हो रहे हैं कि नहीं? हम सबको जान रहे हैं, सब हमें जान रहे हैं इसको। तो ये तो मृत्यु लोक में ही आ गया। मृत्यु लोक में आ गया ना, ये स्थूल लोक हुआ एक। अब इसके ऊपर है सूक्ष्म लोक। जैसे सूक्ष्म एक माया का है, एक सत्पुरुष का। माया का कौन सा है? जब हम स्वप्न देखते हैं। जो हम स्वप्न में देखेंगे, हमने कोई डरावनी चीज देखी तो हम डर जाएंगे, कोई खुश करने वाली चीज देखी तो खुश हो जाएंगे। क्योंकि स्वप्न के दो उसकी निशानियां बहुत जबरदस्त हैं। पहली निशानी ये कि कोई भी स्वप्न हम 2 मिनट से ज्यादा कभी नहीं देखते, हमें भी भले ही कितना लंबा लगे। नंबर 2, जैसे हम स्वप्न देखेंगे और जैसे वो खत्म होगा तुरंत हमारी आंख खुल जाएगी। हमने जो स्वप्न में देखा वो हमारी स्थूल बॉडी को प्रभावित करता है, सीधा असर पड़ता है कि नहीं? सबको पड़ता है। हमने डर गए सपने में तो
अरे मम्मी मम्मी, अरे, और खुश हुए तो अरे मम्मी बहुत अच्छा सपना देखा है। नहीं रोकते रोकते दिखा तो दूसरा ही खावे। मैं कह रहा हूं दूसरा उठा दे वो ठीक बात है, लेकिन हम भी अगर उठेंगे तो हम भी क्या करेंगे, तुरंत उससे हमारा शरीर प्रभावित होगा, तुरंत प्रभावित होगा, हमें वो प्रभाव डालेगा। तो इसका मतलब इस बॉडी से उस सूक्ष्म का संबंध है। जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो कहते हैं ओह 1 घंटा सोए, आज तो आनंद आ गया, मजा आ गया, क्योंकि वो आनंद की अवस्था है। हम आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, नासिका अपना काम कर रही है, जीभ अपना काम कर रही है। ये जैसे हमारे ये पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये और लाइटें हैं, एसी है, तो सप्लाई बाहर से आई है और हमारे मीटर तक आई है, फिर मीटर से बोर्ड में आई है। ये इंस्ट्रूमेंट हैं, अपना काम करेंगे। ये कब करेंगे, जब हम इस उससे संबंधित स्विच ऑन ऑफ करेंगे, तभी तो सप्लाई आगे चलेगी। हमारी जो ऊर्जा है जिसे हम चेतना कहते हैं, वो हमारी चेतना, हमारी आत्मा यहां मौजूद है अभी, यहां। इस चेतना को, इस ऊर्जा को सारा संसार नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई जानता। और इस ऊर्जा के जरिए ही संसार का कारोबार चल रहा है। एक व्यक्ति अखबार ले रहा है, वो अखबार पढ़ रहा है, पान मुंह में है, उसे झपकी लग गई, सपना देखा, मेहमान आए हैं, चलो भाई चाय लाओ, रसगुल्ले लाओ। अब वो चाय पी रहा है, मेहमान के साथ रसगुल्ले खा रहा है, स्वाद रसगुल्ले का आएगा या पान का? रसगुल्ले का आएगा। लेकिन मुंह में पान है, इसका मतलब यह है कि जुबान की इंद्री ने अपना फंक्शन बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा यहां से यहां आ गई। सिद्ध हो गया ना भाई, ये यहां से यहां उतरी है, अब यहां से यहां भी उतरती है। वेदांत कहता है प्राण सब कुछ है, संत कहते हैं आत्मा से प्राण को ताकत मिल रही है। कैसे? एक माता है, उसके बच्चा छाती पे लेटा हुआ है उसका, और वो गहरी नींद में सो रही है, बच्चे ने गंदगी कर दी, क्या बदबू आएगी उसको? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो चेतना यहां से उतर के यहां आ गई है, वो गहरी नींद में है, ऊपर की सब इंद्रियों का फंक्शन बंद, श्वास चल रही है, जो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन ही तो है ना वो। और ऑक्सीजन में जो गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, उसको जो जांचने का पैरामीटर है, जो थर्मामीटर, जो भी हम उसे कहें, वो नासिका के अंदर लगा केमिकल ही तो है, जो बताता है ये बदबू है, ये खुशबू है। जब हम सो जाते हैं, कोई हमारी नाक के कुछ ही लगा दे, गुलाब लगा दे, गंदगी लगा दे, हमें पता लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे इस शरीर की इस इंद्री ने काम करना बंद कर दिया। बराबर में ढोल बजते रहे, कोई गीत गाता रहे, कान खुशी करता रहे, हम सो रहे हैं, हमें क्या पता क्या कह दिया, कान ने बंद कर दिया, जुबान ने अपना काम कर दिया, आंखें बंद वैसे ही हैं। तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट डेड हो गया कि नहीं? हम समझते हैं कि हम इसी इंस्ट्रूमेंट के आधार पर बैठ करके परमात्मा को जपें और वो हमारा कबूल होगा। नहीं होगा, उससे मिलन कतई नहीं होगा। परमात्मा को जपना, उसके नाम को जपना, केवल और केवल हमारे सतोगुण को विकसित करना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। रजोगुण तमोगुण के ऊपर सतोगुण है, वो विकसित होगा, और जब वो ज्यादा विकसित हो जाएगा, उस समय में जब उसकी सतोगुणी प्रवृत्ति होगी, तो सीधी सी बात है, वो दान करेगा, पुण्य करेगा, तीर्थ करेगा, साधुओं को दान दक्षिणा देगा, खाना खिलाएगा। बस ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। नहीं तो कोई पता है किसी का कौन सा भेष कैसा है? हर कोई पूर्ण संत मिला तो कहेगा मैंने तेरी रोटी खाई है, उसूल करूंगा, मांग क्या चाहिए। अगर उसके भाग में नहीं है, परमात्मा की दरगाह में से उठाकर उसको दे देगा, गिफ्ट दे देगा, जा ले जा।
कैसे? एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। नारद मुनि इस संसार में विचरते रहते थे, मृत्यु लोक में विचरते रहते थे। ऐसे वो घूमते घूमते किसी एक परिवार में पहुंचे। उन्होंने कहा, अरे भाई कोई है? अंदर से आवाज आई, हाँ आओ महाराज। कहते हैं, कुछ भूख लगी है, कुछ दो। उन्होंने दूध दिया, कुछ और फल फ्रूट दिया, खाया पिया। नारद जी ने खा पी के तृप्त हो गए, क्योंकि पहला इस काल का ये अन्नमय जो कोष है, इसकी पूर्ति जरूरी है। खाया पिया तो नारद जी ने कहा, भाई कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। कहते भगवान हमारे है नहीं। फिर भगवान से पूछना, तुम तो नारद जी के उसके विष्णु जी के दूत हो, एजेंट हो, आप उनसे पूछना हमारे कब बच्चा हो जाएगा, कब बच्चा होगा। पूछता हूं भाई। वो पहुंचे। भगवान मैं मृत्यु लोक में विचर रहा था, एक परिवार ने मुझे खाना दिया। अब जब मैंने उसका खाना खाया तो इस सृष्टि का एक कर्म क्षेत्र है ये, इसमें इस हाथ दे और इस हाथ ले, मैं उसे क्या दूं? मेरे पास क्या है? उसने कहा हमारे बाल बच्चा नहीं है। तो मुझे उस पर दया आ रही है, आप बताइए उसको संदेश दे दूं मैं कब बाल बच्चा होगा। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, अरे उसकी बात करता है, 7 जन्म भी बच्चा नहीं है उसको। कोई बात नहीं। आए मृत्यु लोक में दोबारा। उन्होंने कहा, भगवान पूछा आपने विष्णु जी से? यहाँ पूछा। कि क्या कहा? कहते तुम्हारे यहाँ तो 7 जन्म भी बच्चा नहीं है। कोई बात नहीं महाराज, मालिक मर्जी। वो चले गए। एक दिन कोई और साधु आया, नारद जी तो चले गए, एक और साधु आया, उसने वहां खाना खाया, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा हुआ था सदोगुण का। उन्होंने कहा कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। कहते महाराज छोड़िए उसकी बात, आप खाना खा लिया तो आप आनंद करो, रेस्ट करो। उन्होंने कहा नहीं, मैंने खाना खाया तो इसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा ना मैं, नहीं तो तुम्हारा कर्ज मेरे पे चढ़ जाएगा। अच्छा भाई क्या दोगे? जाओ तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा। अगले साल उसके यहाँ बच्चा हो गया। ऐसे करते करते थोड़ा समय बीता। नारद जी फिर एक दिन ऐसे विचरते हुए आ रहे थे। जब वो विचरते हुए आ रहे थे तो वो उसी घर में, क्योंकि उन्हें तो आदत पड़ रही थी, उसी घर में फिर गए। भाई वही ऐसे भक्त हैं जो खाना देंगे। वहां गए तो देखा आंगन में और 2-3 बच्चे टहल रहे। अब वो पीछे वो पैर हट गए। भाई माजरा क्या है? पहले पूछ लो। पड़ोसी ने पूछा, भाई ये घर फला फला आदमी का ही है ना? कि हाँ। कि ये बच्चे किसके हैं? कोई रिश्तेदार आ रहा है क्या? नगर नहीं। है पड़ोसी के हैं? नगर ना। किसके हैं? भगवान ये इन्हीं के हैं। अब नारद जी तो भाग लिए डर की मारे उल्टे। भगवान विष्णु ने तो मेरे पिटने का जुगाड़ कर दिया। अब भागे। अब नारद जी को देखा, भाई दौड़े आ रहे हैं। विष्णु ने देखा आज तेरी भी खैर नहीं है। अब विष्णु जी कहने लगा, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे। अब वो बात भूल गए। नारद जी कहने लगे कि अरे भगवान बताओ क्या हुआ? कहते भाई मेरे कलेजे में दर्द है, बहुत जबरदस्त दर्द है। कि भगवान फिर कोई इलाज? कि हाँ इलाज है। कि क्या? कि कोई मेरे चाहने वाला मुझे एक बेला अपना लहू दे दे, मैं उसे पी जाऊं तो ठीक हो जाए। कि भगवान बस छोटी सी बात अभी लाया, बेला लेके भागा, सारे को भागा। वही साधु मिल गया जिसने आशीर्वाद दिया था। एक बेला खून चाहिए, भगवान को दर्द है, निकाला न छुरी मारी, गद काट के दे दिया। अब वो बेला लेके खून का दौड़ा दौड़ा भगवान के, भगवान लो। और भगवान देखे तो आराम से बैठा है, विष्णु जी आराम से बैठे हैं। और वो कहने लगे दूर से नारद जी को, अरे नारद जी सुनो सुनो सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो गया। अरे भगवान मैं तो बेला लेके खून का लाया हूं, तुम कह रहे मैं ठीक हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ, तुमने ये कहा था उसके औलाद नहीं होने की, उसके औलाद कैसे होगी? मेरे पिटने का रास्ता बना दिया कि मैं जाकर वहां झांक सकूं कि हाँ बात तो ठीक है भाई, उसके यहाँ औलाद थी नहीं, फिर हो कैसे गई? कहते रे एक साधु ने उसको आशीर्वाद दे दिया, और मैं साधु की बात कैसे टाल दूं? कहते साधु बढ़िया रह गया, भगवान तू कुछ नहीं रहा, मैं कुछ नहीं रहा, साधु बढ़िया रह गया। कहने लगे हाँ भाई तुझे पता नहीं है, वो मेरा प्रिय है, उसकी बात को मैं कैसे टाल जाऊं? कहते मैं तुम्हारा प्रिय नहीं क्या?
नारद जी कहते हैं मैं तुम्हारा प्रिय नहीं क्या? कहते हैं प्रिय तो तू भी है, लेकिन एक बात बता, जब मुझे लहू की जरूरत थी और अपने प्यारे की थी तो तू भी तो यहीं खड़ा था, तने दिया क्यों नहीं? उसने कैसे झट से दे दिया? मेरा प्रिय तू है या वो है, तू तय कर। तो कहने का मतलब ये है कि जो संत होते हैं, पलटू साहिब कहते हैं, पलटू घर में राम के और ना करता कोई, करता कोई नहीं है, केवल संत है। पलटू घर में राम के और ना करता कोई, संत करे सोई होए और करे ना कोई। कुछ नहीं, केवल संत करते हैं। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, रामायण की चौपाई है, नवदा भक्ति में पहली भक्ति। कबीर साहब ने कहा संत मिले यह सब टले काल जाल जमशोर, और शीश नवावे तो ढह पड़े लखपापों की कोर। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत की मेहनत की चाहिए कि नहीं? किसी महामंडलेश्वर की, किसी पीठाधीश्वर की, या किसी शंकराचार्य की महिमा नहीं है शास्त्रों में। किसकी है? संतों की है। अब जो संत है वही सतगुरु है, और जो सतगुरु है वही साहिब है। देखिए गरीबदास जी महाराज ने क्या कहा, सतगुरु साहिब संत सब ही दंडवते प्रणाम। क्या कहा? साहिब यानी सचलोक सचखंड में वो साहिब है, और पर ब्रह्म में वो सतगुरु है, और यहाँ मृत्यु लोक में वो संत है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, ये तीनों अंग एक हैं, खेले आदि और अंत। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, बट मति कुछ अगम अगाध। ये जो चाहे वो करे। अब सबसे पहले हमें संतों ने एक गिफ्ट दिया, आवाज लगाई। यह संत भगतराज रूहानी मिशन का एक ही नारा है, चलो चले सत्य की ओर। और क्या कहते हैं? इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये संत कहते हैं, आम आदमी नहीं कह सकता। आम आदमी तो कहता है मेरी एक सीमा है, इसके अंदर मेरा भाईचारा है, उसके बाहर नहीं। एक सीमा में बंधा हुआ है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, और ये तेरा। सब तेरे मेरे की लड़ाई है। ये झगड़ा नहीं छूटता जीवन में, ये तेर मेर नहीं छूटती। क्यों? क्योंकि हम इस सीमा को ऊपर नहीं गए, इसलिए तेर मेर नहीं छूटती। यहां से नीचे तेरा मेरा, तू मैं, है कि नहीं? जो यहां गया, यहां सबसे पहले यहां, जो यहां आकर टिक गया, बहुत ऊंचे भाग्य का खेल है उसमें। जो यहां के टिक गया, समझ लो कि वो परमात्मा की तरफ चला, और जो परमात्मा की तरफ चला उसके अंदर विवेक जगह है। इसे विवेक कहते हैं, जो ऊपर का सफर करे। और जो नीचे का सफर करे, बुद्धि, जो भी हमारी इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, सूंघती हैं, चखती हैं, जो स्पर्श करती हैं, बुद्धि उसका निर्णय करती है, ये ठीक है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। ये समझ है, और इसके ऊपर जाने का नाम विवेक है। अब संत आवाज लगाते हैं, क्या कहते हैं?